ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तत्सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलकलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो फिर से सर का हार्दिक स्वागत है वैष्णवी टिकट क्लास में। तो पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था, क्या सीखा हमने, कोई बताना चाहते हैं? प्रभु जी की जैसे वेशभूषा जो है ना हमारी सिंपल और मतलब साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। Yes. और जैसे कि हम लोग अभी मंदिर में किसी स्पेशल ओकेजन में आए हैं या फिर संडे प्रोग्राम के लिए आए हैं या फिर किसी फेस्टिवल के लिए आए हैं तो हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए और महिलाओं को साड़ी वो पहनना चाहिए। तिलक लगाने का हमने वो सीखा था कि हमें जो है ना तिलक और गोपी चंदन से लगाना है। और ये गोपी चंदन जो है गोपियों की पदरज होती है, तो अगर ये पृथ्वी पे भी गिर जाए तो भी हमें इसे उठा लेना है। और बालों के विषय में आपने बताया था कि जैसे मतलब बहुत लंबे बाल भी नहीं रखने चाहिए और हो सके तो शिखा भी रखनी चाहिए। और शिखा को मतलब वैसे आपने बताया था बछड़े के खुर के आकार में होनी चाहिए और उसको बांधते समय अपने मन में जैसे हरे कृष्ण महामंत्र या फिर ब्रह्म गायत्री का जाप कर सकते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है वो ब्रह्म गायत्री करेंगे और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते। और आपने बताया था कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं जिनकी दीक्षा हो चुकी है उन्हें दाढ़ी मूंछ नहीं रखनी चाहिए। और आपने बताया था कि वो हाइजीन के बारे में कि जैसे कि हमें हमेशा स्वच्छ अवस्था में रहना चाहिए और जैसे कभी हम लोग 2 नंबर के लिए होके आए तो फिर हमें तुरंत स्नान करना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई ऐड करना चाहता है? क्या आपने ये बताया था कि जब हम अशुद्ध होते हैं तो हमें शिखा खुली रखनी चाहिए। हाँ। और जब हम जो 4 नियम का पालन नहीं करते हैं उनको मंदिर के बाहर बिना रखते रहते हैं। हाँ। और हाँ ना कि हाँ राइट वेरी गुड ठीक है थैंक यू। तो ओके कौन बोलेंगे? मंत्रा बोलो। ना आप हमेशा काम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण मनोभीष्टं स्थापनं येन श्री चैतन्य मनोज श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापनेन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। और तिलक मस्तक पर ओम केशवाय नमः। नाभि के पास ओम नारायण नमः। छाती पर ओम माधवाय नमः। कंठ पर ओम गोविंदाय नमः। दाहिने पेट पर ओम विष्णुवे नमः। और दाहिने हाथ के भाग पर ओम मधुसूदनाय नमः। बहुत अच्छा। और ध्रुव प्रभु विकल ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं
पादान्तिकं तीर्थचक्र ओम केशवाय नमः। और नाभि के पास ओम नारायण नमः, छाती पर ओम माधवाय नमः, कंठ पर ओम गोविंदाय नमः, दाहिने पेट पर ओम विष्णवे नमः और दाहिने आपके वहाँ पर ओम मधुसूदनाय नमः। बहुत अच्छा, very good। और कोई कौन बोलेगा? बोलेंगे नितेश को याद है? ट्राई करो, क्या देखकर बोल रहे हैं? तिलक कैसे ओम केशवाय? यस यस, राइट, विष्णवे नमः। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो नेक्स्ट मंत्र, तो बाकी जो तिलक मंत्र है और वंदेहम श्री गुरु श्री युक्त पतंगमलम नेक्स्ट टाइम हम सुनेंगे आपसे। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य व्यवहार क्या हो रहा है? सामान्य व्यवहार। हर भक्त है, हम भक्त है और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? ठीक है, जैसे आप इस्कॉन से जुड़े हैं ना, गौरव वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, तो लोग हमको उसी नज़र से देखते हैं ना कि ये भक्त है, ये प्रभुपाद के संस्था से जुड़े हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, तो लोग उसी नज़र से देखते हैं ना। तो हम भगवान को, कृष्ण भगवान को या गुरु प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए, तो हमको ये कॉन्शियस होना चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए ना? कि सब लोग हमको जज करेंगे ना कि एक्चुअली जैसे वो कथा आती है जब 4 कुमार जो है वो जय विजय को श्राप देते हैं ना, तो उस समय क्या होता है? क्या होता है? उस समय उन्होंने श्राप दिया था, हाँ। विजय रोका था हाँ और जय और विजय से प्रार्थना कर रहे थे हाँ। और उसी समय भगवान विष्णु Yes. सहित और अपने परिकर के साथ आए यस और जब वो आए थे तो फिर उनके विष्णु के जो चरणों में तुलसी अर्पित है, उसकी सुगंध को सुनते ही 4 कुमार जो थे वो उनके मन में भक्ति जागृत हुई। और जब भगवान आए तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि मेरे सेवकों ने आपका अपमान किया। एग्जैक्टली, ये है। तो जो हम भी व्यवहार करते हैं नॉर्मली, जो व्यवहार कोई शिष्य करता है, कोई अनुयायी करते हैं, तो उसके जिम्मेदार गुरु होता है ना, क्योंकि गुरु ही जिम्मेदार होता है उस शिष्य को ट्रेनिंग देने, प्रशिक्षण देने के लिए। तो अगर उनके व्यवहार में कुछ त्रुटि होती है तो जिम्मेदारी गुरु का होता है ना? कि अगर कोई व्यक्ति देखेंगे और देखो ये इस्कॉन वाले ऐसे व्यवहार कर रहे हैं ना, तो जिम्मेदारी फिर प्रभुपाद के ऊपर आता है। वो लोग कहेंगे देखो ये प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं। तो ये हमको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर लांछन आएगी, हमारे ऊपर नहीं होना क्या है
कुछ भी नहीं है ना, तो उनका नाम खराब होगा। तो हमको ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद भी कहते हैं और श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते हैं, व्यवहार करना चाहिए कि जैसे गुरु हमारे बगल में ही है और वो देख रहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं ना, ऐसे व्यवहार हमको करना चाहिए। क्या गुरु को प्रसन्नता मिलेगी मेरे व्यवहार से या नहीं, तो उससे हमको जज करना है और ऐसे ही हमको व्यवहार करना है। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि व्यक्ति को तृण से अधिक विनम्र होना चाहिए, न वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए, और अमानिना मानदेना कि हमेशा तत्पर होना चाहिए दूसरों को आदर देने के लिए, और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लोग मेरे को आदर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है निरंतर भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये यहाँ भी यही बताया जा रहा है, अगर हमारे अपमान भी हो तो जितना हो सके हमको सहन करना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता, एक कौन थे जो वृंदावन के आप तो उस समय ना आप नहीं थे, तो एक भक्त थे, एक बहुत नया भक्त, तो उनको मैं गाइड कर रहा था। तो ये हमने कहा कि ठीक है आप धोती कुर्ता पहन लो, तिलक पहन लो, हम वृंदावन जा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लौटते समय क्या हुआ कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। तो वो बहुत नया भक्त है, तो उनको तुरंत ही गुस्सा आ गया, गाड़ी से बाहर आकर जोर जोर से गाली देने लगे, और वो धोती कुर्ता तिलक में थे। तब मुझे बहुत ही वो हुआ, रिग्रेट हुआ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि लोग क्या सोचेंगे ना, कि ये व्यक्ति धोती कुर्ता में है, तिलक लगाए हुए और गाली दे रहा है, तो ये प्रभुपाद जी का बदनामी होता है। तो ऐसे यही कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ऐसे वेशभूषा में हैं तो हमको अपना कंट्रोल, हमें संयम मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हम गुरु और कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये भी है कि हमको अपना उदारता दिखाना चाहिए, कि उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। ऐसे ही प्रभुपाद के जीवनी में ये एग्जाम्पल आता है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो एक प्रोफेसर आए थे ना, वो भी इंडिया से। तो फिर वो लोग डिबेट करने लगे ना फिलोसॉफी पे। तो वो प्रोफेसर कर रहे थे कि आपकी जो कृष्ण है वो बहुत ही दुराचारी है, दूसरों के पत्नी के साथ वो नृत्य करते हैं रात के अंधेरे में, ये वो है ना। तब तो प्रभुपाद ने ये कह रहे थे कि कृष्ण जो है वो परम पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है ना, सब कृष्ण के ही है ना। तो वो व्यक्ति मान ही नहीं रहे थे। तब प्रभुपाद ने देखा कि उनके उंगली में वेडिंग रिंग है ना, अंगूठी। तो उन्होंने कहा, तो मैं देख सकता हूँ कि आप शादीशुदा हो ना, विवाहित हो। उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभुपाद ने कहा, तो आप क्या कर रहे हो ना, कृष्ण के एक गोपी के साथ क्या कर रहे हो ना। तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, गाली देने लगे। तो वहाँ ब्रह्मानंद प्रभु थे जो प्रभुपाद के शिष्य है, तो उस व्यक्ति को उठा के लेकर चले गए, बाहर कर दिया। तो सब अब सारे शिष्य जो है वो सोचने लगे कि उस व्यक्ति को क्या होगा ना, उन्होंने एक परम शुद्ध भक्त को गाली दिया, डांटा, ऐसे दुर्व्यवहार किया, ये नर्क में जाएगा या ऐसे जन्म लेगा, वैसे जन्म लेगा। फिर प्रभुपाद बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हम उनको माफ़ कर सकते हैं, है ना, उनको माफ़ कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, शायद मैंने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था पिछले जन्म में, तो इसलिए इस जन्म में वो मेरे साथ ये दुर्व्यवहार करे, तो हम उनको क्षमा मांगो, उनको क्षमा कर सकते हैं उस दुर्व्यवहार के लिए। तो सारे भक्त बहुत ही इम्प्रेस हो गए कि ना, कि इतने उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार बहुत दुष्ट व्यवहार था, पर प्रभुपाद जो है वो विचलित नहीं हुए और उनको क्षमा कर दिया, है ना।
तो ये है भक्त ना कि अपने उदारता दिखाते हैं, कृपा करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु भी ना मधाई ने मारा नित्यानंद प्रभु को, पर उन्होंने माफ कर दिया और उन लोगों को कृष्ण प्रेम भी दिया, है ना। तो ये उदारता है भक्तों का, और उससे उस उदारता को देखकर जगाए मधाई भक्त बन गए। तो ये हम देख सकते हैं। जैसे बिगिनिंग से ही हम कह रहे हैं हमारा आचार ही प्रचार है कि ये सब आचार को देखकर लोग भक्त बन सकते हैं। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। तो भक्त का मतलब ये नहीं, ओके, भक्त का मतलब विनम्र होता है, पर इसका मतलब नहीं आप बुद्धिहीन हो जाए, अपनी बुद्धि यूज ना करें। भगवान भी कहते हैं गीता में कि भक्ति योग का मतलब बुद्धि योग, अपनी बुद्धि यूज करो, है ना। तो नॉर्मल डीलिंग्स में हमको ये देखना चाहिए कि हमको फंसाए ना या ठगे ना। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे बाबा है, भक्त है, उनका ये इमेज है ना कि ये उनकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं ना, शायद स्कूल गए नहीं या कुछ हुआ नहीं तो आ गए बाबा बनने, भक्त बनने ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो चैतन्य चरितामृत में भी बताया कि जो भगवान के भक्त है वो बहुत चतुर होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़ा या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए ना। तो कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब हम धाम जाते हैं ना, तो वहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए जो धामवासी है ना। कभी कभी वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं या जो भी है, तो उनसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करें और आगे बढ़ें हम। झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, स्पेशली पब्लिक में। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो माताओं से डीलिंग करने के समय हमको बहुत ही विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ना, कि ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कैजुअल नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। माता के रूप में देखे, अपनी पत्नी को छोड़कर माता के रूप में देखना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ना। कभी कभी भक्त सोचे ये सब तो भौतिक व्यवहार है ना, ये तो साधारण व्यवहार है, हम तो उसके ऊपर है ना, कि भक्त सबसे ऊपर है। पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है वो एक सज्जन होता है, वो एक जेंटलमैन होता है सारे डीलिंग्स में, है ना। कि जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे वो व्यक्ति पुस्तक ना ले हमसे, पर उनमें वो इम्प्रेशन होना चाहिए कि आज मैं एक सज्जन से मिला ना। तो उससे क्या होता है, उनका जो सुकृति है, अज्ञात सुकृति कहते हैं उसको, वो उत्पन्न होता है और वो उसको हेल्प करते हैं भक्ति में लाने के लिए, है ना। कि अगर वो अप्रिशिएट करते हैं एक भक्त को तो उनकी भक्ति वहीं से शुरू होती है। ऐसे व्यक्ति बाद में भक्त बन जाते हैं ना, भगवान की कृपा से। तो इसलिए हम जो भी व्यवहार करते हैं वो बहुत ही आदर्श होना चाहिए, है ना। क्योंकि फिर से यही हम कह रहे हैं कि हमारे आचार ही प्रचार है, तो उससे लोग इम्प्रेस होते हैं कि लोग इंस्पायर्ड होंगे ना, प्रेरित होंगे कि मुझे ऐसा बनना है, ये आइडियल व्यक्ति है, मुझे ऐसा ही बनना है। अगर मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ कि जब बिगिनिंग में जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, पर मैं इम्प्रेस हो गया था प्रभुपाद के भगवद गीता से। तो मॉरिशस में जन्माष्टमी लाइव होता है टीवी पे, तो मैं देख रहा था जन्माष्टमी, और मैं देख रहा था कि भक्त लोग इतने आनंद में हैं, इतने खुश हैं और नाच रहे हैं। तो उनको देखकर मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे खुश होना है, प्रसन्न होना है, आनंद में होना। तो फिर मैं इम्प्रेस हो गया, तब मैं मंदिर जाने लगा। तो ये है ना कि हमारे आचरण से ही लोग अट्रैक्ट होंगे। लोग ये नहीं देखते हम क्या कहते हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं व्यास आसन में,
और जब हम व्यासासन से उतर जाते हैं, हम क्या करते हैं वो लोग देखते हैं। एक भक्त के नाते हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, हम भगवान स्वयं कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे व्यवहार बहुत ही आदर्श होना चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाने अपराध माना जाता है ना, कि जैसे हमने बताया कि ये शरीर जो है क्या है, मंदिर है भगवान का, ये भगवान की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर हमारे पैर लगता है किसी भक्त के शरीर से या किसी भी व्यक्ति के शरीर से, तो उसको ये अपराध माना जाता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ बताया जाएगा। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुक कर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए। कोई दिखाना चाहते हैं कैसे करते हैं? दिखाओ कैसे करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो फिर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको अपना पैर उठा उनको जाने देना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा झुक कर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए, ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हट कर रास्ते दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। तो आइडियली जो है उनके शोल्डर को टच कर रहे हैं, ऐसे उनके शोल्डर को टच करके ऐसे, है ना, जितना हो पॉसिबल हो, है ना। और अगर किसी माता को लग गया तो बस मन में कीजिए, उनको टच मत कीजिए आप, ठीक है, अनलेस कि वो आपकी पत्नी है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ये सदाचार है कि हमको हाथ दिखाना चाहिए, हमको रास्ता दे दे। और कभी कभी क्या होता है, हमने देखा कई बार मंदिर में बस हम लोगों को लांग के जाते हैं, फिर पैर लग जाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा, ये वैष्णव अपराध होता है, और वैष्णव अपराध सबसे गंभीर अपराध होता है। तो हम हाथ दिखा के ओके मुझे रास्ता चाहिए, तो वो ना साइड हो जाएंगे, आपको रास्ता देंगे तो आप जाएंगे। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? कोई प्रश्न? हम प्रयास करेंगे जल्दी वो हो जाए, क्योंकि यज्ञ है एक वजह से उसकी तैयारी भी करना है। कोई प्रश्न नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रवचन वर्ग। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। जैसे आप लोग बैठे हैं, ये है आइडियल के बहुत शांत और कंसंट्रेट करते हुए, है ना कि आपस में बात करेंगे या यहाँ वहाँ उठ के जाएंगे ना। तो उससे क्या होता है, जो स्पीकर का जो अटेंशन है या उनका ध्यान है वो भटक जाता है। तो फिर प्रवचन देने में ये भगवान की सेवा है, तो उसमें बाधा आती है। सोने वाले आलसी अथवा बातूनी टॉकेटिव भक्त प्रवचनकार को निरुत्साहित बनाते हैं, तो उनको डिस्करेज करते हैं ना। हम प्रवचन दे रहे हैं और कोई सो रहा है, तो हमको क्या लग रहा है, इतना बोरिंग है, हम इतना बोरिंग लेक्चर दे रहे हैं, तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ लोग कराते भी मारने लगते हैं, है ना, तो ध्यान भटक जाता है। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। तो क्या करना चाहिए फिर? यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए ना। तो खड़े हो जाइए, है ना, अगर ज़्यादा नींद आ रही तो। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः हो गया आज डेज या लेटर पालन करना चाहिए टू द लेटर। तो जो भी नियम बताया गया था, बैठने वाला नियम के पैर नहीं दिखना चाहिए, पैर को टच नहीं करना चाहिए, ये सब, तो उसका हमको पालन करना चाहिए।
प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ वहाँ करोगे तो डिस्टर्बेंस होता है। जो भी करना है प्रवचन से पहले कीजिए या प्रवचन के बाद, प्रवचन के बीच में मत कीजिए। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है तो उनको बाहर लेकर जाए, वरना बाधा आती है प्रवचन में। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। तो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं प्रवचन के बाद वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जो बताएगा। जो ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो हमको भगवान को और भगवान से की तरफ लेकर जाए और निकट लेकर जाए ना। जैसे वेदांत सूत्र में ये बताया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म, भगवान परम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना है। ऐसे ना कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि जैसे कि आठवा मनु के 10वीं पत्नी का क्या नाम है, उससे क्या होगा ना, उससे क्या आप ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनोगे, ज़्यादा भक्ति कर पाओगे, उससे कोई लेना देना ही नहीं आपकी भक्ति से ना। या कुछ लोग जब प्रश्न पूछने लगते हैं तो जैसे एक दूसरा प्रवचन ही शुरू हो गया है ना, तो टू द पॉइंट और टॉपिक से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आपको अपने भक्ति में हेल्प करेगा, जो आपको और ज़्यादा कृष्ण के निकट लेकर जाएगा ना। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है और स्पीकर का भी टाइम इम्पोर्टेंट है। बाकी जो श्रोतागण है उनका भी टाइम बहुत ही मूल्यवान है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 8वां भगवद गीता प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम भागवतम में जब श्लोक रिपीट करते हैं तो जैसे जो प्रवचन करता है ना, जो प्रवचन दे रहा है, तो उसी ट्यून में हमको गाना है, उसी ट्यून में हमको रिपीट करना है, ना कि अपने अलग ही ट्यून गाएंगे ना। तो अलग ही ट्यून का मतलब है कि आप दिखा रहे कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ ना, कि आप जो व्यास आसन में बैठे हैं आपको पता नहीं कैसे बोलना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये इमेज जाता है, यही एटीट्यूड होता है ना। तो जो व्यास आसन पे बैठे वो व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय वही सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है उस कमरे में ना, उनको सुनना है बहुत विनम्रता पूर्वक है ना। वो व्यासदेव को रिप्रेजेंट कर रहे, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे, पूरा परंपरा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनको सुनना है, और अगर कोई डाउट है तो विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना है। जैसे भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ना, कि तद विधि प्रणिपातेन का मतलब विनम्रता ना, उसके साथ हमको प्रश्न परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न के प्रश्न उस भाव से पूछना है ना, कि चैलेंजिंग मूड में नहीं। चैलेंजिंग मूड में आपको कोई फायदेमंद आंसर नहीं मिलेगा ना। जो प्रवक्ता है वो कभी आपको वो उत्तर नहीं देगा जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए सही होगा ना, वो आपके मूड के अनुसार से देंगे। तो अगर आप विनम्र हो तो आपको जो उत्तर मिलेगा तो वो ज़्यादा आपको भक्ति में हेल्प करेगा ना। जैसे अर्जुन ने अपने आचार्य से सीखा, कभी उन्होंने कृष्ण को चैलेंज नहीं किया, तुम ये कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। बहुत विनम्रता पूर्वक कि कृष्ण आप अभी ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया मुझे ना आप एक्सप्लेन कीजिए ना। तो ये है, ये भाव होना चाहिए। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिए जाए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ भक्त है वो उच्चारण करेंगे, फिर बाकी जो जूनियर्स हैं वो रिपीट करेंगे। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? कोई प्रश्न है?
ना। नेक्स्ट में जाते आरती। आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार के शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद आरती का जो परिभाषा है वो कहते हैं कि आरती का अर्थ है कि हम भगवान का स्वागत कर रहे हैं, है ना। हम स्वागत कर रहे हैं कि अलग अलग शुभ वस्तुओं से, है ना। और ये भी बताया गया, ये जो डेफिनेशन है निरंजन, निरंजन का मतलब है आँख उतारना, आँख उतारना जो होता है, बुरी नज़र उतारना ये ना, और उसको दृष्टि भी कहते हैं ना। तो जो भी हम स्पेशली जो दिया होता है वो क्या है, वो जो ब्रजवासी वाले मूड है, माँ यशोदा वाले मूड है कि भगवान का नज़र उतारना। जब भी कोई असुर आता था ब्रज में ना, तो उसके बाद जब भगवान उनका वध कर लेते थे तो यशोदा माँ क्या करती थी, वो नज़र उतारती थी। तो उसी भाव में आरती, हमारा जो आरती हम करते उसी भाव में करते कि हम भगवान के नज़र उतार रहे हैं, है ना। और जब हम उसको लेते हैं वो उस नज़र को हम अपने सर पे लेते हैं ना, उस भाव से कि हम भगवान के कष्ट को कम करना चाहते हैं। हम जो भी अर्पित करते हैं वो सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। तो जो आरती होते हैं, दिया होते हैं, वो अग्नि जो तत्व है उसका शुद्ध अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ऐसे अलग अलग जो पदार्थ, जो भी वस्तुएं होते हैं आरती में, तो वो अलग अलग तत्व के शुद्ध अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो कोई भी आरती मंगल आरती ही होता है, ऐसे नहीं कोई आरती मंगल नहीं होता है, दूसरी आरती मंगल नहीं होता है, पर विशेषतः जो पहले आरती होता है दिन में, सुबह वाली आरती, उसको मंगल आरती कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवर ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य, उनका कथन है। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? कौन है? हम हर रोज गाते उनका भजन। सबसे पहला भजन उनका ही गाते हैं, गुरुवाष्टकम ना, संसार दावा नल का उन्होंने लिखा है, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उस भजन का जो भूल गया उसका क्या शब्द होता है, पर जैसे आशीर्वाद वो देते हैं लास्ट में, तो वो कहते हैं जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं गुरुवाष्टकम का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्राप्ति के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो जो भी व्यक्ति जो मंगल आरती जो हम गाते हैं, गुरुवाष्टकम हम गाते हैं, तो उच्च स्वर से ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं, तो जीवन के अंत में उनको भगवान की शुद्ध सेवा मिलेगी। इसी हर रोज हमको गाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में ना, संसार दावा लोका। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। श्रीला प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। आगे ओके, आरती के ऊपर प्रश्न बाद में हम दिखाएंगे आरती कैसे करते हैं ना, वो बहुत बाद में हम ये दिखाएंगे। जब डीटी वर्शिप वाला पार्ट होगा तो उसमें आरती कैसे करते हैं और भोग कैसे लगाते हैं वो हम दिखाएंगे। महाप्रसादम अथवा निर्मालय स्वीकार करना। निर्मालय का मतलब महाप्रसाद जो भी भगवान को अर्पित किया गया। निर्मालय अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आँखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए
तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। कि जैसे जब दिया आते हैं तो उसको टच करना चाहिए ना, उसका हीट लेकर, जो गर्मी है वो लेकर मस्तक पे टच करना चाहिए और जय महाप्रसाद कहना चाहिए। जब फूल आ रहा है तो उसको सूंघ के जय महाप्रसाद कहना चाहिए। जब अर्घ्य छिड़का जा रहा है तो उसको उस समय जय महाप्रसाद कहना चाहिए। या जो भी ना, अगर हार मिल रहा है महाप्रसाद का तो जय महाप्रसाद कहना चाहिए। तो ऐसा वो भी होता है। फूल अथवा हार निर्मालय पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान में फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कथा आते कि हाँ शायद बृहस्पति ने या दुर्वासा मुनि ने, मुझे याद नहीं, तो इंद्रदेव को हार दिया था, महाप्रसाद हार, दुर्वासा मुनि, राइट? ओके, तो इंद्रदेव ने क्या किया फिर? वो हार अपने हाथी पर डाल दिया। हाँ जी, और ऐरावत ने उस हाथी को जमीन पर फेंका। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो क्रोधित हो गए तो हाँ। उन्होंने श्राप दिया कि तुम इंद्र को कि तुम्हारी सारी लक्ष्मी चली जाएगी। Yes. और देवताओं का सारा लक्ष्मी चला गया, उनका बल और वीर चला गया, और असुरों ने या बस कि अगर ये करेंगे, महाप्रसाद का अपमान करेंगे तो ये होगा, तो सारे बल, सारे ऐश्वर्य, सारा यश खत्म हो जाएगा। निर्मालय का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रभावित कर दें। और ऐसा भी होता है, कभी कभी कोई मंदिर जो है बहुत दूर होता है ऐसे जगह से, तो एक जगह होता है जिसको कहते हैं निर्मालय, जैसे यहाँ भी होता है गौशाला के पास, तो वहाँ केवल निर्मालय को डिस्पोज किया जाता है ना, और कोई चीज़, गंदे चीज़ नहीं। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। तो जब हमको महाप्रसाद हार मिलता है तो उसको मस्तक पे टच करके फिर सुन के उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अब चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उस, ये कितना नंबर 8 है, इतने लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हरिभक्ति विलास में बताया गया। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। कि वो मंत्र नहीं दिया यार, पता नहीं है, बाद में हम दिखा देंगे आपको। चरणामृत फूल, हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें। ऐसे भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। तो विग्रहों के सामने हमको नहीं खाना चाहिए। घर में ऐसे स्थिति है तो पट को बंद करना चाहिए। हाथों के हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। घी या दीपक। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। तो कुछ मंदिरों में गरुड़ जी होते हैं तो सबसे पहले उनको दिखाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श न करें। तो नॉर्मली जिन मंदिरों में गरुड़ जी नहीं होते हैं तो हम प्रभुपाद जी को सबसे पहले हम देखते हैं। ये दर्शाने के लिए कि प्रभुपाद जी जो है वो हमारे जो सर्वप्रथम शिक्षा गुरु है, वही हमारे फाउंडर आचार्य और वैष्णवों में श्रेष्ठ है। अर्पित दीपक को नॉर्मली यही है, विधि यही है कि सबसे वरिष्ठ को देते हैं। तो सबसे वरिष्ठ मंदिर में प्रभुपाद जी उनको देते हैं, फिर जो टेम्पल प्रेसिडेंट है या बाकी लोग जो वरिष्ठ हैं उनको दिया जाता है।
अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ में दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करेगा। ऐसे उसको सही लेकर मस्तक पे करना है कि भगवान के वस्त्र भी निर्मालय ही है, उसका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इसका आदर करें अथवा किसी शीशे के मंजूषा या दीवार पर चित्र के भांति टांग कर रखें, उसे रख सकते हैं। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे बीट बैग बना सकते हैं, जैसे जपमाला की थैली छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगाने वाले। तो वो नाटक भी ऐसे कृष्ण लीला होना चाहिए, इसमें कोई भी नाटक के लिए आप भगवान के वस्त्र यूज करें। जैसे आप देखोगे मायापुर में जो अष्टसखियों के पुराने ड्रेस है वो यूज होता है भगवान की लीलाओं में, ड्रामा में। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि निचले भाग जो है वो उसको अशुद्ध माना जाता है। महाप्रसाद भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो महाप्रसाद को भगवान के समक्ष ना खाकर मंदिर से बाहर आकर खाएं। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रस युक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। कोई प्रश्न है यहाँ तक? कोई प्रश्न है, डाउट है? हमें जो भगवान के वस्त्र होते हैं पुराने हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? वो गंगा में आप प्रभावित कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, या रखें या गंगा में प्रवाहित करें। जैसे कौन से वस्तु गंगा में डाल सकते हैं, यमुना में डाल सकते हैं, या ज़मीन में डाल सकते हैं। ऐसे जगह जहाँ पे कोई चलता नहीं है तो ज़मीन के नीचे भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ये पे विराम देंगे। थैंक यू सो मच। अभी 1 बजे यज्ञ होगा यहाँ, तो यहाँ पे तैयारी चलेगी। और हाँ, तो जो मंत्र दिया गया उसको याद करना है ना, जो बाकी तिलक मंत्र है और वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम, ये याद करना है। फिर बाद में ना मंत्रा का जो लेवल है वो और बढ़ेगा, तो इसलिए जल्दी याद कर लीजिए, आपका ही फायदा है। और तिलक लगाइए, 12 तिलक लगाइए, जो भी बताया जा रहा है उसको अप्लाई करना है, तभी याद होगा। ओके, थैंक यू।